हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर क्या है करंट एनर्जीज डियर गाइस आपके पर्सन की देखेंगे कार्ड में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। क्या एनर्जीज है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में, उनके दिमाग में आपको लेकर। जनरल रीडिंग है, सभी लोग देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, नो टाइम बाउंडेशन। और इस रीडिंग के अंदर क्या है एनर्जीज आपके पर्सन की, राशियां बता दूंगी मैं आपको, ठीक है। लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉन। अंडरस्टैंडिंग, फाइटिंग, ओ माय गॉड, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है क्या, फाइटिंग, झगड़ा, आर्ग्यू, ऑन ऑफ सिचुएशन, मूव ऑन किया हुआ है। स्कॉर्पियो एंड लियो, सजिटेरियस, कैंसर, एरीज, ये राशियां यहाँ पर दिख रही हैं। हाल ही में जो एनर्जीज आ रही है वो साइलेंस एनर्जीज आ रही है एंड साइलेंस एनर्जीज एंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया है आपका रिलेशनशिप। नेगेटिव से मीन्स कहने का मतलब है जो पहले जैसी सिचुएशन आई थिंक नहीं होगी इस समय पर। बहुत कुछ चेंजेस, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं आप जो फेस कर रहे होगे आप अपने रिलेशनशिप में, और आपको लग रहा होगा कि हाँ भाई कोशिश तो बहुत कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है पहले जैसा, ये चीज़ देख रहे होगे, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, कई जगह पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग आपस में ही हो गई है आप लोग की आपस में ही। मतलब किसी का कंट्रोल तो है, ठीक है, बट क्योंकि जनरल एनर्जीज है तो कंट्रोलिंग एनर्जीज भी है। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि कंट्रोलिंग एनर्जीज है ही नहीं, डेफिनेटली कंट्रोलिंग एनर्जीज है, बट समटाइम्स क्या होता है ना कि आपस में ही उलझ जाते हैं, या आपस में ही जो पहले बातें अच्छी तरह समझ में आ रही होती थी एक दूसरे की, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो हम समझ कर भी एक दूसरे को नहीं समझ पाते और मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और फिर मिसअंडरस्टैंडिंग का क्या होता है ना कि कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के बाद भी, मान लीजिए आपके बीच में, उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, क्लियर भी की, देन उसके बाद भी फिर प्रॉब्लम्स आ गई, स्टक हो जाती। क्यों? तो ऐसे में एनर्जी स्टक हो जाती है जब ये प्रॉब्लम्स आती है। तो इस समय मैं यही चीज़ देख रही हूँ एंड फाइटिंग आर्ग्यू की एनर्जीज आई है। तो मुझे लग रहा है जहाँ तक काफ़ी दोनों आप लोग के बीच में काफ़ी सिचुएशन डिस्टर्ब है। आई थिंक अगर मैं आपकी एनर्जीज़ को देखूं तो वहाँ से कोई क्लियरिटी नहीं मिल रही है आपको अपने पर्सन से, ठीक है। क्लियरिटी ना मिलने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो। दूसरा, आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डाउट में है कि भाई ये इस इंसान की एनर्जीज़ में लव है भी कि नहीं, मोहब्बत करता भी है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं ये इनकी फीलिंग्स ख़त्म हो गई है, या फिर ये अब उस एनर्जीज़ में ही नहीं है। तो ये भी सिचुएशन कई लोगों की मुझे यहाँ पर आ रही है, ठीक है। एंड नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, साइलेंस कम्युनिकेशन दिख रहा है मेरे को। अच्छा, उनकी तरफ से अगर मैं एनर्जीज़ को देखूँगी साइलेंस कम्युनिकेशन में उनका कैसा हाल है, तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब मिस कर रहे हैं, पहली चीज़ तो मैं ये बोलूँगी। लेकिन नाराज़ भी हैं क्योंकि आई थिंक अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही, मिसअंडरस्टैंडिंग है, झगड़ा हुआ है शायद आप लोग के बीच में, या फिर कहीं कहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके ऊपर पूरी तरीके से मतलब कंट्रोल है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल उनके ऊपर किया है, जिस वजह से वो अपनी फीलिंग्स ही जो है वो आपके सामने शेयर नहीं कर पा रहे हैं, आपसे बात ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिख रही है। एंड आपकी एनर्जीज को मैं देखूं तो थोड़ा सा आपको करियर की तरफ फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। करियर में मुझे यहाँ पर लग रहा है कुछ लोगों की न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी करियर में मिल सकती है, लेकिन करियर की तरफ थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पर मन नहीं लग रहा है शायद। एंड हेल्थ इश्यूज़ का मैं यहाँ पर बोलूँगी कि जो पुराने ऐसे कुछ आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब पुरानी है, ठीक है, कुछ हेल्थ इश्यूज़ ऐसे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं सुधार होगा एनर्जीज़ में क्योंकि चेंजेस हैं। दूसरी चीज़, रुकावटें आ रही हैं आपकी लाइफ में, मैं देख रही हूँ कुछ लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा रुकावट आ रही है, हर चीज़ में रुकावट। मतलब अगर आप करियर की तरफ जाओगे तो रुकावट, फाइनेंस जाओगे तो रुकावट, हेल्थ की तरफ देखोगे तो रुकावट, परिवार की तरफ देखोगे तो कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो समय के साथ अपने आप ठीक होंगी, गोइंग विद द फ्लो के एनर्जीज़ में जाएंगी, बट इस समय पर कंडीशन डिस्टर्ब है। ये चीज़ों को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और पर्सन की तरफ से मैं देखूंगी उनका जो बिहेवियर आपके लिए बहुत ज़्यादा रूड हो गया है, जिसमें आपको ऐसा महसूस हो रहा है या आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखो पहले इन्होंने आपको कमिटमेंट दिया था,
ठीक है। और कमिटमेंट देने के बाद सारी चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हो गई। तो कमिटमेंट देने के बाद सारी चीज़ें ठीक भी थी, लेकिन इस समय पर डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है। इस समय पर डिस्टर्बेंस में ये प्रॉब्लम हो रही है कि एक तो आप लोग कांटेक्ट में नहीं हो, दूसरा इनका परिवार की तरफ से या इनका जो ऑन ऑफ बार बार ये कर रहे हैं, समझ ही में नहीं आ रहा है, रिश्ते को रखना चाहते हैं कि इस रिश्ते को छोड़ देना चाहते हैं, ये चीज़ भी हो रही है बहुत ज़्यादा। अगर आप इनसे पूछते हो, बात करते हो, तो कहीं ना कहीं आर्ग्यू होने लगती है, ठीक है, सफाई देने लगते हैं कि नहीं मैं ऐसा नहीं। तो यहाँ ये भी सिचुएशन हो रही है। और कई कई जगह पर तो बिल्कुल ब्लॉक कांटेक्ट हो गया है। ब्लॉक कांटेक्ट में परेशान भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ब्लॉक कांटेक्ट में खुश हैं, नहीं, परेशान भी हो रहे हैं, स्ट्रेस में भी हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो परेशान कर रही है इनकी खुद की लाइफ में भी। मुझे जहाँ तक लग रहा है ना, इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग खुद की लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हैं इनकी जो लाइफ है उस वो भी अटकी हुई है। तो ये सिचुएशन हो रही है, थोड़ा सा डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है, इन कार्ड्स को डिफ़ाइन करेंगे कि जो साइलेंस एनर्जी एंड फाइटिंग के कार्ड्स आ रहे हैं एंड मिसअंडरस्टैंडिंग है, देन वो क्लियर होगी कि नहीं, मूव ऑन जो किया है उसमें एनर्जीज ओपन होगी कि नहीं, ठीक है। सो डिफाइन करेंगे। सो एंजल से प्रेयर करूँगी कि जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी सब्सक्राइब करें, एंजल्स प्लीज़ उनके रियूनियन में हेल्प करें। एंजल्स जो भी सब्सक्राइबर्स हैं प्लीज़ आप उनको हेल्प करें, सपोर्ट करें। ओके, देखो फर्स्ट एनर्जीज मेरे को यहाँ पर आ रही है, कुछ लोगों का रिलेशनशिप में हीलिंग एनर्जीज आ रही है, ठीक है, आपके रिलेशनशिप में हीलिंग एनर्जीज आ रही है। तो जो ऐसी चीज़ें हैं आप लोग के बीच में जो बहुत ज़्यादा मतलब जैसे उन्होंने ब्लॉक कर दिया और काफ़ी टाइम से ब्लॉक में ही रखा हुआ है, तो मतलब कहीं ना कहीं अनब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जीज़ में यहाँ पर आपके बिना मन नहीं लग रहा है। सीधे शब्दों में एक बात बोलूँ, दूसरी चीज़ रिलेशन तोड़ना नहीं चाहते हैं, है ना, ये भी चीज़ मुझे दिख रही है। थर्ड पार्टी के बहकावे में आकर बहुत ज़्यादा मतलब आपसे रिलेशन ख़राब कर लिया है इन्होंने, कहीं कहीं पर मुझे दिख रहा है। तो अपने आप को थर्ड पार्टी से आज़ाद करना चाहते हैं, नहीं जानना चाहते थर्ड पार्टी में, ये चीज़ मुझे दिख रही है। दूसरा, आप लोगों में से कुछ लोगों का मुझे लग रहा है कि हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, मतलब आपका कई बार ऑन ऑफ हो चुका है, एक बार नहीं कई बार, लेकिन बार बार आपकी पर्सन आके कांटेक्ट कर ही लेते हैं आपको, क्योंकि उनके दिल में फीलिंग्स आपके लिए बहुत है, लव बहुत है, जिस वजह से ऐसा होता है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो अपनी शेयर नहीं कर पाते हैं देन, लेकिन बहुत ज़्यादा फीलिंग्स ट्रू है, ठीक है। एंड अपनी पर्सनल लाइफ में इनकी प्रॉब्लम्स हैं, इनकी अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज़ इनके हैं, जिस वजह से भी ऐसी सिचुएशन हो रही है कि कई बार ऑन ऑफ सिचुएशन। लेकिन जहाँ तक मैं बोलूँगी आपसे कि थोड़ा सा आपको भी इनको समझना चाहिए, थोड़ा टाइम देना चाहिए, थोड़ा स्पेस देना चाहिए, ताकि चीज़ें और बेहतर हों आपके बीच में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है बहुत टाइम से। थोड़ा सा अग्रेसिव होने लगे, पहले अग्रेसिव नहीं होते थे। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, सेपरेशन में अगर आप लोग हैं, बहुत टाइम से आप मिले नहीं हो, तो यहाँ पर आपके पर्सन आपको आपसे मिल भी सकते हैं एंड उनकी तरफ से कोई कमिटमेंट, आपको प्रॉपर कमिटमेंट मिलेगा परमानेंटली, अगर मैं बोलूँ तो गलत नहीं होगा, परमानेंटली कोई कमिटमेंट या सॉल्यूशन। देखो, आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी है और ये थर्ड पार्टी को पूरी तरीके से आपकी लाइफ से खुद हटाकर आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। इनकी एनर्जीज मेरे को यहाँ पर दिख रही है। आपके साथ दो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है या फिर आप लोग के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो डायरेक्टली आकर आपसे बात करेंगे, मतलब डायरेक्ट टू डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे ये, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा, जैसे यहाँ पर मैं देख रही हूँ मिसअंडरस्टैंडिंग, साइलेंस, नो कम्युनिकेशन बढ़ते ही जा रहा है और उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है और आपको लग रहा है कि पता नहीं अभी रिलेशनशिप पहले जैसा होगा कि नहीं। अगर आपका ये क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसी का क्वेश्चन ऐसा है कि भाई पहले जैसी सिचुएशन होगी कि नहीं। तो देखो, डेफिनेटली एनर्जीज़ में क्या है ना कि ये आपकी लाइफ से जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अलग कर रही हैं, सपोर्ट नहीं कर रही हैं इस समय। तो इस समय क्या हो रहा है कि आपका जो पर्सन है उसकी एनर्जीज़ को अगर मैं खाली देखूँ तो वो इस रिलेशनशिप को चाहता है, वो इस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। वो ऐसा नहीं है कि उनके दिमाग से इस रिलेशनशिप को निकल गया है या उनके माइंड में रिलेशनशिप नहीं है। उनकी फीलिंग्स ट्रू है, भावनाएं उनकी ट्रू हैं, लेकिन उनकी लाइफ में कुछ ऐसे बर्डन है, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं इस समय पर जिससे प्रॉपर तरीके से ये उन चीज़ों में उलझे पड़े हुए हैं। आप समझ रहे हो, मतलब खुद की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है जिस वजह से आपको ना तो क्लैरिटी दे पा रहे हैं, ना ही आपसे प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन उनका हो पा रहा है। तो ये एनर्जीज दिख रही है। बाकी का रिलेशनशिप की अगर मैं देखूँ कि ये चाहते हैं कि नहीं, या फिर आपका रिलेशनशिप दोबारा से ठीक होगा कि नहीं, तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि रिलेशनशिप में एनर्जीज अभी स्ट्रक है, लेकिन फ्यूचर की एनर्जीज ऐसी नहीं है। फ्यूचर में आपका कम्युनिकेशन होगा,
क्योंकि आपके पर्सन इस समय जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है ना, उस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। उन्हें आपसे बात भी करनी है, आपके साथ रिलेशनशिप भी रखना है, बट यहाँ पर आप दोनों को ही एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें ऐसी देख रही हूँ कि आपकी तरफ से भी बहुत ज़्यादा, मतलब सभी का नहीं बोलूँगी, कुछ सम पीपल्स की, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा जल्दबाजी हो रही है, या फिर बहुत ज़्यादा आप उस चीज़ को बार बार मतलब स्ट्रेस में ले रहे हो। तो वो चीज़ें नहीं, आपको इस एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। यहाँ पर एनर्जीज मेरे को आज ज़्यादातर दिख रही है। बाकी का इन्होंने जो आपके साथ मतलब रूडली बिहेवियर, या फिर जो आपको ये नहीं समझ रहे हैं, आपके प्यार को, अपनी आपकी भावनाओं की कदर नहीं करे, वो अब यहाँ पर ये करेंगे। ऐसी एनर्जीज मेरे को दिख रही है। सो डियर गाइस, यही थी रीडिंग। पर्सनली गाइडेंस के लिए आपको पता ही है, नंबर वीडियो पे मिल जाएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।